हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग लूप का चैप्टर देख रहे थे जिसमें कंप्लीट हो गया था हमारा लूप। तो अब उसी चैप्टर के अंदर में हम लोग स्टार पैटर्न को देखने वाले हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखने वाले हैं और नेस्टेड लूप को भी देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना एजेंडा देखते हैं कि क्या सब देखना है। तो सबसे पहले कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखेंगे लूप के ऊपर में, फिर नेस्टेड लूप देखेंगे, फिर स्टार पैटर्न का कोड क्या होता है, कोई भी स्टार पैटर्न को प्रिंट करना है तो उसके लिए कौन ऐसा फार्मूला है जिससे हर स्टार पैटर्न प्रिंट हो जाए, वो देखेंगे। फिर उसके कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख लेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ फाइंड करना है हमें आउटपुट। अब देखिए यहाँ पे जो कोड दिख रहा, ये कोड आपको कंपाइलर से एग्जीक्यूट करके आउटपुट नहीं बताना, खुद से कॉपी पेन लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पूरे का पूरा आउटपुट निकालिए, फिर कमेंट में बताइए, फिर जाके हम जो बता रहे हैं उसको देखिए, कहाँ पे गलती हो रहा है वो समझिए और वो भी चीज हमें बताइए कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। ओके, ठीक है। सबसे पहले इसको ड्राई रन करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, कोई भी कोड आपको मिल जाए उसका आउटपुट फाइंड करना है, डेट मीन्स ड्राई रन करना है। आउटपुट फाइंड करना मतलब ड्राई रन करना। हम बोले कैसे होगा, तो हम बोले क्या इसके लिए दो वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग बोले चलिए बनाते। एक वेरिएबल का नाम हो गया x और एक वेरिएबल का नाम हो गया z। ओके, ठीक है भाई, दो वेरिएबल हो गया। अभी देखिए z के अंदर 10 रखा हुआ तो 10 रख लिए, x के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा हुआ तो नहीं लिखे। अब नीचे आते तो x के अंदर में क्या रखा गया, x के अंदर में क्या रखा गया 1, तो x के अंदर 1 रख दिए। ओके, अब इसके बाद देखिए पहले हमारे पास इनिशियलाइजेशन आया, फिर कंडीशन आया। कंडीशन क्या बोल रहा है कि x और z जो है वो दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। 1 और 10 इक्वल है क्या? नहीं है, कंडीशन ट्रू। और जैसी कंडीशन ट्रू है ब्लॉक के अंदर आएंगे और ये वाला लाइन चलेगा और ये लाइन चलेगा तो दो वैल्यू प्रिंट करेगा। क्या क्या प्रिंट करेगा भाई? चलिए आपको हम दिखाते हैं कि क्या वैल्यू प्रिंट करेगा। तो हम लोग यहाँ नीचे में आउटपुट ले लेते हैं, तो बोलते हैं ये रहा आउटपुट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे किसका वैल्यू आएगा? x का वैल्यू आएगा। यहाँ पे किसका वैल्यू आएगा? z का। अब देखिए यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा वो x प्लस प्लस होके यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट दिया हुआ, तो जो भी वैल्यू प्रिंट होगा उसमें पहले 1 से इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? 1, तो 1 को 2 कर दिया जाएगा, फिर जाके प्रिंट होगा। तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा? %d जो कि z का वैल्यू होगा, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। ओके, और जैसे ये प्रिंट हो गया इसके बाद कंट्रोल नीचे आ गया, यानी कि इस पे चलेगा। अब जो भी z का वैल्यू है उसमें माइनस हो रहा है। क्या माइनस हो रहा है? 2। तो अब देखिएगा, पहले गौर से समझिएगा, हम एक गलती कर दी है जो कि आप लोग फाइंड किए हैं नहीं किए पता नहीं, लेकिन गलती क्या है? गलती ये है कि जैसे यहाँ पे ये चल रहा है तो x प्लस प्लस हो रहा है, प्लस हुआ तो x का वैल्यू 2 हुआ, तो यहाँ पे 1 को काट के हमें 2 देना पड़ेगा। ओके, ये अब सही हुआ। अब बोले क्या कि यहाँ पे z के अंदर 2 माइनस असाइन हो रहा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 8, इसको काट दो। ठीक है, अब इसके नीचे कोई कोड है नहीं है, फिर से ऊपर आएगा, अब ये वाला फिर से चलेगा। अभी भी बोल रहा है क्या कि नॉट इक्वल टू z। भाई दोनों इक्वल नहीं है? हाँ नहीं है, ये 2 है 8 है, इक्वल नहीं है। फिर से आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले x का वैल्यू 2 था, अब ये 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा, हो गया। फिर यहाँ पे जो है मेरा z का वैल्यू 8 प्रिंट हो जाएगा, फिर नीचे आएगा तो 8 कट के यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके, फिर से कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो अब भी यहाँ पे फिर से आएगा प्रिंट करने, तो 3 प्रिंट करेगा क्या? नहीं, x प्लस प्लस होगा, तो ये 4 हो जाएगा, 3 कट गया। क्या कट गया? 3 कट गया, 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद z का वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगा भाई? अभी भी क्या प्रिंट होगा, जल्दी से बताइए। तो z का वैल्यू क्या है हमारे पास? z का वैल्यू क्या है हमारे पास? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि z का वैल्यू 6 है। ठीक है, तो लेकिन पहले x का वैल्यू प्रिंट तो करना पड़ेगा ना। हाँ, 4 हो गया तो आप प्रिंट भी कर दो, लीजिए 4। अब बोले z का वैल्यू क्या? 6 है, तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब प्रिंट होने के बाद फिर से नीचे आएगा, नीचे में क्या बोल रहा भाई, ये जो 6 है इसमें 2 माइनस करो तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4। आ गया 4, कंट्रोल ऊपर जाएगा। अब बोल रहा है क्या? x लेस देन इक्वल टू x नॉट इक्वल टू z, कंडीशन ट्रू या फॉल्स है, तो अब यहां पे फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि 4 नॉट
इक्वल टू 4, यानी कि दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं होना चाहिए, दोनों इक्वल हो गया, कंडीशन फॉल्स। अब कंट्रोल नीचे आएगा, रिटर्न 0 चल जाएगा, तो मेरा आउटपुट क्या आया, ये आया। अब इसको आप एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं, अगर ये आउटपुट आ रहा तो सही है, नहीं आ रहा तो कोई गलती होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो ये रहा, फाइंड करना आउटपुट कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या देखते हैं भाई। आगे भी हमें मिला फाइंड करने के लिए, चलिए करते हैं भाई, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल मिला, तो हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे x। ओके ठीक है, इसके अंदर कोई वैल्यू है तो इस लाइन में नहीं, यहां पे आया कौन सा वैल्यू है भाई, 1 है, ले लिए। अब बोले कंडीशन चेक हो रहा, x लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो कंडीशन ट्रू, ट्रू हुआ तो यहाँ पे आके चेक कर रहा, x इक्वल टू 3 है क्या, नहीं, 1 इक्वल टू 3, दैट मीन्स फॉल्स, कंटिन्यू नहीं चलेगा। यहाँ पे प्रिंट होगा तो हम लोग बोल दिए कि ये आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं, x का वैल्यू क्या आएगा भाई, तो यहाँ पे x का वैल्यू अभी 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे स्पेस है, लाइन चेंज नहीं हो रहा है, क्या है, स्पेस है, ठीक है। अब नीचे आए तो यहाँ पे बोल रहा है x इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है 3, तो फिर से कंट्रोल यहाँ से उठेगा, इस पे आ जाएगा x प्लस प्लस होगा तो 1 जो है ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। कंडीशन ट्रू है क्या, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है, लेस देन इक्वल टू 6 है, कंडीशन ट्रू, ये चलेगा नहीं चलेगा, फिर से ये प्रिंट होगा, हाँ होगा, क्या प्रिंट हो जाएगा 2, 1 स्पेस 2, फिर से 2 के बाद स्पेस आ जाएगा, ये कंडीशन ट्रू होगा नहीं होगा, फिर से कंट्रोल कहाँ आएगा, इस पे आएगा, x प्लस प्लस होगा तो अब x का वैल्यू 3 हो जाएगा। अभी भी यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा, हाँ भाई हो रहा, क्या चेक हो रहा कंडीशन, कंडीशन में ये चेक हो रहा है कि जो मेरा x है वो लेस देन इक्वल टू 6 है, हाँ भाई है, कंडीशन ट्रू, x इक्वल टू 3 आ गया, अब 3 आया तो ये कंटिन्यू चलेगा, तो नीचे का कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंट्रोल आ जाएगा ऊपर, अब x का वैल्यू आ जाएगा 4, अब 4 आएगा तो ये कंडीशन चलेगा नहीं, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 4, ये भी नहीं चलेगा, फिर ऊपर आएगा तो अब x का वैल्यू हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा x का वैल्यू 5, कंडीशन ट्रू है, और कंडीशन ट्रू है तो ये तो चलेगा नहीं, ये चलेगा तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 5, फिर नीचे भी नहीं चलेगा, फिर से यहाँ पे कंट्रोल आ गया तो अब x का वैल्यू हो जाएगा 5 से 6, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो ये तो चलेगा नहीं, ये चलेगा तो प्रिंट हो गया 6, अब नीचे नहीं चलेगा तो फिर से कंट्रोल ऊपर जाएगा और ये प्लस प्लस होगा तो अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन हो गया फॉल्स, जो कि नीचे आएगा, रिटर्न 0 चल जाएगा, तो वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा, 1 2 4 5 6, यही आउटपुट आ रहा, तो सही है आपका। ओके चलिए अब आगे और बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता, जैसे नेस्टेड इफ एल्स होता है वैसे नेस्टेड लूप होता। ये मेरा एक लूप है, इसके अंदर में दूसरा लूप आ गया, दैट इज नेस्टेड लूप हो गया बस। अब ये नेस्टेड लूप अभी क्यों देख रहे हैं, अभी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो हम लोग स्टार पैटर्न के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं वो बिना नेस्टेड लूप के हेल्प के होगा ही नहीं। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका भी कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोले एक वेरिएबल है हमारे पास x, तो बनाते हैं, ये रहा x, कोई वैल्यू है नहीं है, यहाँ पे आ गया वैल्यू, क्या आ गया वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। कंडीशन ट्रू है तो भाई ब्लॉक के अंदर आए, फिर से यहाँ पे एक वेरिएबल और क्रिएट हो गया, z के अंदर वैल्यू क्या आ रहा है, जो भी x का वैल्यू दैट मीन्स 1, ठीक है भाई। अब ये कब कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट कर रहा है भाई, क्या प्रिंट कर रहा है, तो ये प्रिंट कर रहा है x प्लस z, तो x का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। ओके ठीक है, उसके बाद नीचे कुछ है नहीं है, फिर से यहाँ से कंट्रोल उठ के इस पे आएगा, z प्लस प्लस होगा तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो ये 1 था, इसको काट दीजिए, अब 2 हो जाएगा, z का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। अब जैसी z का वैल्यू 2 हो गया तो कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, नीचे आएगा 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। ओके तो अब 3 प्रिंट हो गया, नीचे कुछ भी नहीं है, 2 कट के यहाँ पे 3 हो जाएगा, अब 3 प्लस 1 यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर से हो जाएगा ये 5, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 6। ओके अब जैसे ये 5 से कट के 6 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जो कि ये लूप नहीं चलेगा, तो फिर से कंट्रोल उठ के आएगा यहाँ पे, तो x का वैल्यू 1 था तो ये कट के हो जाएगा 2,
x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे अभी भी चेक कर रहा, कंडीशन ट्रू है, फिर से यहाँ पे z इनिशियलाइज होगा तो ये पूरे कट जाएगा, फिर से z इनिशियलाइज होगा, कहाँ से भाई, x के अंदर में 2 असाइन कर दो, तो अब यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा 3 से, तो ये बार बार चल रहा, आधा कर दिए, आधा आप कर लीजिएगा, नहीं तो और भी समय लग जाएगा। ओके, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, तो आगे देख लेंगे। ओके, अगर कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा, आप कर पा रहे तो अच्छी बात है। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं स्टार पैटर्न। क्या देख रहे हैं भाई, स्टार पैटर्न। अब देखिए स्टार पैटर्न को सॉल्व करने का एक ही रूल है मेरे पास। ऐसे हम 3-4 रूल यूज करते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए हम एक ही रूल देते हैं। क्यों देते हैं एक रूल? क्योंकि ये ऐसा रूल है जिसके मदद से आपको जैसा भी स्टार पैटर्न चाहिए आप वैसा प्रिंट कर सकते हो। दूसरी बात, सिर्फ ये एक ही रूल नहीं है जिससे प्रिंट हो सकता, और ऐसा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे और भी तरीके हैं, बहुत सारे और भी रूल है जिसके मदद से आप स्टार पैटर्न प्रिंट कर सकते हो। लेकिन हम एक ऐसा रूल या तरीका बता रहे हैं जिसके मदद से आप कोई भी स्टार पैटर्न प्रिंट कर सकते हो। ये हम दावा कर रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे कि ये सिंगल एक है, और भी इसी प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं। आपको भी कुछ ना कुछ का नॉलेज होगा अगर इंटरनेट पे जाके फाइंड करें तो। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम बोले क्या कि स्टार पैटर्न प्रिंट करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कहाँ पे, VS कोड पे। आते हैं VS कोड पे। अब जैसी आ गई है तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि एक फाइल बनाते हैं। क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं। उस फाइल के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, स्टार पैटर्न को प्रिंट करने का स्ट्रक्चर लिखेंगे। ओके, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे और बोलते हैं क्या, ओके, और इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी डेमो का कोड है इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इसके अंदर में कॉपी पेस्ट कर दिए। ठीक है भाई, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बोले क्या कि अब भी जो हम लिख रहे हैं बस टेम्पलेट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, टेम्पलेट। वो टेम्पलेट क्या होगा हम पूरा लिख के बता रहे हैं, फिर समझाएंगे आपको। ये रहा इंट, एक हम लोग बोल सकते हैं एन वेरिएबल ले लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं प्रिंट ऑफ, और प्रिंटफ के मदद से इंटर करवा लेते हैं एक नंबर। क्यों ये सारे चीज कर रहे हैं, वो सारे चीज का आपको नॉलेज मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। ओके, तो बोले स्कैनफ, और यहाँ पे बोलेंगे %d, कॉमा एड्रेस ऑफ n, और इसके बाद नीचे आएंगे और बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा फोर लूप। यहाँ पे बोलेंगे इंट, और बोलेंगे x, इसको स्टार्ट करो 1 से, और x लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा भाई, तो हम बोले ये जाएगा n तक, और बोल दो x को प्लस प्लस। फिर इसका ब्लॉक क्रिएट करेंगे, इसके अंदर दूसरा लूप लगाएंगे, बोलेंगे इंट z इक्वल टू 1, और z को लेके चलो कहाँ तक भाई, लेस देन इक्वल टू n तक, और बोलेंगे ये रहा z प्लस प्लस। इसके अंदर में भी हमें कुछ लिखना है, तो हम लोग बोलेंगे इफ, इसके अंदर आएगा कुछ कंडीशन, और इसके अंदर में हमें प्रिंट करना है स्टार, तो ये लीजिए हम लोग स्टार प्रिंट कर दिए। उसके बाद नीचे में लिखेंगे एल्स, तो यहाँ पे दे बोल देते हैं एल्स, और ये रहा इसका ब्लॉक, यहाँ पे प्रिंट कर देना है हमें स्पेस। ओके, ठीक है भाई, और नीचे आके हम लोग बोलेंगे क्या कि ये लूप से बाहर आते हैं, पहले तो बाहर आ गए, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे प्रिंट कर दो भाई। क्या प्रिंट कर दो, \n, यानी कि लाइन चेंज कर दो। ओके, अब देखिए जो गौर से बता रहे ध्यान दे के सुनिएगा, क्योंकि हर बार ये चीज सेम लिखना है, इसलिए हम एक बार बता रहे हैं। ओके, ठीक है। लाइन नंबर 4 से लेकर लाइन नंबर 17 तक जितना भी कोड है एज इट इज आपको हर एक स्टार पैटर्न के लिए लिखना पड़ेगा, और इसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं करना, इसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करना। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग नेस्टेड लूप लगाए, इसको बोलते हैं आउटर लूप, इसको बोलते हैं इनर लूप। ओके, हम बोले क्या x को 1 से स्टार्ट करो n तक चलेगा, z को भी 1 से स्टार्ट करो n तक चलेगा, यानी कि n इंटू n का हम लोग क्या बना दिए हैं, मैट्रिक्स बोल दीजिए या स्टार बोल दीजिए। ओके, ठीक है। और ये 2 लाइन क्यों लिखे, यूजर से डेटा लेने के लिए। यूजर n का वैल्यू 5 देगा तो 5 इंटू 5 का बनेगा, यूजर n का वैल्यू 10 देगा तो 10 इंटू 10 बनेगा। ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अब देखिए यहां पे हम लोग लिखे हैं इफ। क्या लिखे हैं भाई,
इफ के अंदर में कुछ भी नहीं दी है, तो मेन चीज यही है कि इसके अंदर में हम लोग जो कंडीशन देंगे उसी के बेस पे स्टार्ट पैटर्न प्रिंट होने वाला। अब वो कंडीशन कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे, चलिए वो प्रोसेस को समझते हैं। तो उसके लिए देखिए यहां पे हमारे पास क्या है, जो जहां जहां पे वैल्यू प्रिंट करना, यानी कि जैसा प्रिंट करना वैसा क्या है, एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को ऐसे करके हम लोग डिवाइड करेंगे बॉक्स में, ऐसे करके क्या करेंगे, बॉक्स में डिवाइड करेंगे और नंबरिंग करेंगे, जैसे बोले 1 2 3 4, ऐसे क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए जो भी डेटा था सबको क्या कर दिया, हम लोग नंबरिंग कर दिए और बॉक्स के अंदर में डाल दिए। इंडिविजुअली सबका एक पोजीशन होना चाहिए। जैसे कि हम लोग इसका बात करें, इसका भी पोजीशन है। क्या पोजीशन है भाई, तो x3 और z2 है भाई, x3 और z2। इसको y नहीं, हम लोग z बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, z। ओके, y नहीं z बोल दीजिए। चलिए ठीक है। अब बोले ये मेरा पहला स्टेप है। ये क्या है, पहला स्टेप। पहला स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, पहला स्टेप में जो भी स्ट्रक्चर है यानी कि जो भी पैटर्न है उसको डिवाइड कर दो इंडिविजुअली और नंबरिंग करके नाम दे दो। जैसे कि इसको देखिए, इसका नाम x इसलिए दिए कि ये हमेशा ऑटर लूप होगा, ये हमेशा ऑटर लूप होगा। इसका नाम x यहाँ पे दिख रहा है लेकिन ये सॉरी y दिख रहा है लेकिन ये होगा z, y भी है चलेगा। ओके, चलिए हम इसको y ही कर देते हैं। कहाँ गया भाई, ये रहा, इसको y कर देते हैं, ये लीजिए y। ओके ठीक है। अब y कर देने से क्या हुआ, ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पे जो भी लिख रहा है वो कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें। हम बोले ये हमेशा आउटर लूप होगा और ये हमेशा इनर लूप होगा। ओके, अब इसको रॉ बोलिए, कॉलम बोलिए, जैसे बोलना, जो बोलना बोलिए। हम सिंपल आपको समझा रहे हैं कि ये हमेशा क्या होगा, आउटर लूप, ये हमेशा इनर लूप होगा। पहला काम क्या करना है, जो भी स्ट्रक्चर है उसको ब्लॉक में डिवाइड करके नंबरिंग करके नाम दे दो। ओके, नाम में इसको बोलेंगे ये आउटर लूप होगा, ये इनर लूप होगा। आउटर लूप को हमेशा हम x बोलते हैं, आपको जो बोलना बोलिए। इनर लूप को हम y या z बोलते हैं, आपको जो बोलना बोलिए। ओके, नेक्स्ट यानी कि सेकेंड स्टेप, जहां जहां पे प्रिंट करना सिर्फ वो काउंट करना। जैसे कि हम बोले क्या कि ये तो पहला स्टेप हो गया था, सेकेंड स्टेप में बोलेंगे क्या, ये मेरा x है और ये मेरा y है। ओके, x का वैल्यू मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब बोले x का वैल्यू 1 है तो z का वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा है, ओनली 1 हो रहा है। हाँ भाई 1 हो रहा है तो यहाँ पे 1 ले लो। और 2 है x का वैल्यू तो 1 2 प्रिंट हो रहा, 3 है तो 1 2 3 प्रिंट हो रहा, 4 है तो 1 2 3 4 हो रहा। गॉट इट। तो ये सारे चीज हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए कि कहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा। जब x का वैल्यू 1 है तो ये हो रहा, 2 है तो ये हो रहा, 3 है तो ये हो रहा, 4 है तो ये प्रिंट हो रहा। ओके, ये मेरा हुआ सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो भी सेकेंड स्टेप में किए वो सेकेंड स्टेप यहाँ पे पहले लेके आना पड़ेगा। चलिए लेके आ जाते हैं। हम बोले ये रहा मेरा x1, सॉरी बोले ये रहा मेरा x1 2 3 और 4 और यहाँ पे बोल दिए y, ठीक। और बोले यहाँ पे 1 आ गया, 1 2 आ गया, 1 2 3 आ गया और यहाँ पे 1 2 3 और 4 आ गया। सेकेंड स्टेप लेके आ गए। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो भी प्रिंट हो रहा डेटा इसको कंडीशन में चेंज कर दो। जो भी डेटा प्रिंट हो रहा है उसको क्या करो, कंडीशन में चेंज करो। हाउ, कैसे, हम बोलेंगे क्या ये मेरा x है, x का वैल्यू 1 2 3 और 4, तो आप बोलेंगे z का कंडीशन लिखो। कंडीशन क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे 1 से स्टार्ट हो रहा लेस देन इक्वल टू 1 तक गया, फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा लेस देन इक्वल टू 2 तक गया, 1 से स्टार्ट हो रहा लेस देन इक्वल टू 3 तक, 1 से स्टार्ट हो रहा लेस देन इक्वल टू 4 तक। देखिए 1 से स्टार्ट 1 पे गया, 1 से स्टार्ट 2 तक दिया, 1 से स्टार्ट हुआ 3 तक, 1 से स्टार्ट हुआ 4 तक गया। तो वो पूरा हम लोग कंडीशन में चेंज कर दिए। ओके, अब जैसे ये कंडीशन में चेंज हो गया तो हम लोग लास्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि फाइनल कंडीशन बन के आता है। वो फाइनल कंडीशन कैसे बनता है, हम बोले क्या कि ये पूरे को क्या करो, ले लो और इसमें से जो जो सेम दिख रहा है उसको उठा लो। तब बोले 1 लेस देन इक्वल टू सेम दिख रहा, ले लो। अब बोले क्या कि यहाँ पे 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। तो देखिए गौर से आप देखिएगा कि जब x का वैल्यू 1 है तो यहाँ भी 1 चाहिए, x का वैल्यू 4 है तो यहाँ भी 4 चाहिए। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे x बोल दे तो चलेगा। आप बोलिएगा क्यों नहीं चलेगा भाई, जब x का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे भी तो 4 ही चाहिए ना, चल जाएगा। हम बोले ये जो z है ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट हो रहा,
जेड नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई। बोल बोल की आदत हो गया, इसको बोलते हैं वाई। वाई हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, 1 से स्टार्ट होता। तो हम बोले भाई 1 को हटा के वाई लिख दे तो चलेगा, हाँ चलेगा। तो फाइनल जो मेरा ये बोल सकते जो फोर्थ स्टेप में कंडीशन बनेगा वो क्या बनेगा, y लेस देन इक्वल टू x। और ये कंडीशन आप इफ के अंदर में लिखिएगा तो सेम ऐसा प्रिंट हो जाएगा जब x का वैल्यू 4 दीजिएगा, सॉरी n का वैल्यू 4 दीजिएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो बोले क्या कि यहां पे देते हैं कि ये रहा मेरा y लेस देन इक्वल टू और दे दिए x। ओके ठीक है, अब ये मेरा कंडीशन बन गया और कुछ भी करना नहीं भाई, इसमें आप कुछ भी नहीं करना, बस एग्जीक्यूट करो। चलिए करके दिखाते हैं आपको। और एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग इसको क्लियर करते हैं और बोलते हैं इसको रन करना। रन क्या करेंगे, स्टार लूप है तो बोल देते हैं स्टार लूप और बोल दिए ये लीजिए स्टार लूप। कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद बोलेंगे फिर से स्टार लूप और एंटर जैसी कर रहे बोल रहा है एंटर अ नंबर, हम बोले 4 ले लो। अब जैसे 4 दिए तो आप देख सकते हैं सेम डिजाइन का प्रिंट हो गया। अब बोलेंगे वैल्यू कोई दूसरा भी देना चाहते तो वो भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल हम बोले इसको रन करो और वैल्यू दे दिए 10। अब जैसी 10 दिए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 10 साइज का प्रिंट हो गया। ओके, हम लोग को कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस यहाँ पे कंडीशन ला के रखना पड़ा। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं लाइन नंबर 4 से लेके 17 तक, इसको आप कॉपी करके नोट करके रख लीजिए, ये लगेगा। कभी कभी यहाँ पे चेंजेस होगा या यहाँ पे चेंजेस होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, तो हम लोग 2-4 स्टार्ट पैटर्न देखेंगे। या आप हमारे लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे मल्टीपल स्टार पैटर्न को सॉल्व कराया गया, वहाँ पे देखिए तो और भी अच्छे से बेहतर नॉलेज हो जाएगा आपको। ओके चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो इसका पूरा का पूरा यहाँ पे आप लोग कोड भी देख सकते हो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते बोले 1 2 प्रिंट करना, ठीक है। हम बोले इसका कंडीशन सेम वैसे ही बनेगा जैसे प्रिंट कर रहे, देख सकते हैं यहाँ पे सेम आ गया। उसके बाद ये पूरा है, ये मेरा क्या आ गया, कंडीशन आ गया। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ गया y लेस देन इक्वल टू x। लेकिन अब हमें प्रिंट करना है 1 2 3। हर बार 1 से स्टार्ट हो रहा तो हम लोग यहाँ पे स्टार नहीं देंगे, अब देंगे %d। और बोलेंगे हर बार 1 से स्टार्ट हो रहा तो 1 से स्टार्ट कौन हो रहा भाई, y हो रहा, तो यहाँ पे y का वैल्यू डाल दो। ओके बस इतना कर दिया। अब ये मेरा 1 2 प्रिंट करके दे देगा। चलिए तो इसको कंपाइल करते हैं और बोलते हैं इसको रन कर दो। अब जैसे ही रन किए x का वैल्यू दिए 5 तो ये 1 प्रिंट किया, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ओके अब जो भी वैल्यू देंगे वही प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसा हमें चाहिए था वैसा हम लोग प्रिंट कर लिए। ओके तो इसका आपको कोड देखना था, आप ये कोड भी देख सकते हो। बस इतना ही है स्टार पैटर्न, इसमें और कुछ है नहीं। अब मल्टीपल अलग अलग स्टार पैटर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे लॉजिक वेल्डिंग को फॉलो कीजिए, जिसका प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके या आइकन पे भी जाके क्लिक कर सकते हो, वहां पे भी मिल जाएगा। तो यहां तक कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।